तो भूगोल मेरा कितना नंबर हो जाएगा, वो 20 नंबर फिक्स है। इतिहास की अगर चर्चा करेंगे तो इतिहास में भी 20 नंबर पूछा ही जाएगा। और अगर बात करेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, हाँ अर्थशास्त्र, क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, बोलो बोलो बोलो, अर्थशास्त्र, तो इससे भी 20 नंबर पूछा जाएगा। बोल क्या सब मजा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक और तुम लोग का विषय होता है नागरिक शास्त्र, जो उसको बोलते हैं कि नहीं, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र की अगर चर्चा करेंगे तो वहां भी तुम लोग का 20 नंबर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, प्रत्येक बुक जो है तुम्हारा वेटेज रखने वाला 20 नंबर का। जी हाँ, तो टोटल हमारे पास सब 80 नंबर हो गया, और 80 नंबर मेरे पास है और हम दिलाएंगे। लेकिन तुम लोग को क्या करना है, स्टडी करते रहना, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते रहना, रिविजन करते रहना। जैसे शर्मा कैसा आएगा, वर्मा कैसा आएगा, बोलेंगे बाबू ये सब क्वेश्चन है, देखो फटफटा के बन रहा है नहीं बन रहा है, तो लोग बिल्कुल बोलेंगे सर वैसे बच्चा वाला ऐसा उड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग खुद फील करेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब, तुम लोग खुद ठीक है, हाँ हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तो 80 नंबर मेरा हर एक बुक से बन गया 20-20 नंबर करके। 20 नंबर मेरा क्या मिलने वाला, प्रैक्टिकल, तो 100। तो भाई साहब अपना जो टारगेट होना चाहिए 100 में से लगभग 95 होना चाहिए भाई साहब। 5 नंबर छोड़ देते हैं, 5 नंबर तुम कुछ कर सकता है, वो भी हम छोड़ने वाले नहीं है। 95 प्लस लिखे, मतलब 95 गिरपड़ता वाला जो कमजोर स्टूडेंट है उसको लाना, उसके बाद ऊपर 100 में से 100 भी आ सकता है। सेशन में 100 में से 100 उठने लगा है, तो ज्यादा दिक्कत मत करो, ठीक है। आराम से हम क्या करते हैं, भूगोल का जो पहला चैप्टर है वही हम चालू करते हैं, संसाधन और विकास के बारे में। तो तुम लोग ही बताओ, फटाक से कमेंट करो संसाधन क्या होता है कि नहीं, ये संसाधन है या नहीं है, ये संसाधन है या नहीं है। तुम लोग जल्दी कमेंट करो फटाक से, है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट आ रही है कि नहीं। चलो ठीक है, अब बाबू हम संसाधन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संसाधन की बात करेंगे। तो संसाधन मतलब क्या होता है, अच्छा वस्तु यानी क्या होता है, पदार्थ यानी क्या होता है। सर हम लोग तो जानते हैं बच्चा वाला चीज है, पदार्थ मतलब क्या होता है, मैटर यानी क्या होता है, वस्तु मतलब क्या होता है, चीज मतलब क्या होता है, कठोर हम लोग चीज बोलते हैं कि नहीं, कि वो चीज है कि नहीं। तो इसका मतलब पदार्थ सर वो चीज होता है ना, वस्तु सर वो चीज होता है ना जिसका कुछ वजन होता है सर, ये कुछ भारी है सर, है कि नहीं, हल्का है कि नहीं, अरे हल्का रहे भारी रे, कुछ तो वजन है, कुछ तो वेट है, हाँ सर कुछ तो वजन है कर। और जगह घेरेगा या नहीं घेरेगा बाबू, जगह घेर रहा है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, चीज हो जाएगा। बोल बता बाबू, बोल भी तुम्हारा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि जगह को घेर रहा है और कुछ तो भारी है भाई साहब। इसका मतलब दुनिया में प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु जो क्या करे, जगह को घेरे, जिसका कुछ क्या हो, वजन हो, सब क्या है बाबू, पदार्थ है, वस्तु है, चीज है। लेकिन साहब संसाधन क्या होता है फिर, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर संसाधन मतलब जो दुनिया में जितना भी चीज है सब संसाधन है, गलत बात, गंदी बात, वो सब पदार्थ है, वो सब वस्तु है, वो सब चीज है। तो फिर संसाधन क्या होता है, संसाधन सर वो होता है ना सर जो हमारे काम आ जाए, है कि नहीं, जो हमारे काम आ सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो संसाधन बोलेंगे। जो मेरी इच्छा को पूरा कर सके, जो हमारी क्या कर सके, आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसका मतलब है कि तुम्हारी आवश्यकता को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये हमारी आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी बोल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, गलत, ये डेफिनेशन पूरा नहीं होगा, उससे नंबर तुम्हारा कट जाएगा। जी हाँ भाई साहब, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे लेकिन सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एनसीईआरटी किताब खोल के देखो बाबू, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, है कि नहीं, आर्थिक रूप से संभव हो, प्रौद्योगिकी निकालने के लिए उपलब्ध हो, सब संसाधन कहलाते हैं। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं, बाबा बन गए क्या, क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं रे भाई। मान लो कि ठीक है हम गए कहीं पे दुकान गए, होटल गए, होटल में देख रहे हैं समोसा गरम गरम निकला हुआ है कि नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है, अभी वस्तु है, मेरे लिए क्या पदार्थ है, मेरे लिए क्या है, चीज है कि नहीं, मैटर है, इसको मालूम बोलता है कि नहीं। तो ठीक है, मतलब वस्तु है, पदार्थ है कि नहीं। तो पदार्थ वहां पे रखा हुआ, वस्तु वहां पे रखा हुआ, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, आवश्यकता को पूरा कर सकता है। लेकिन वो अगर हमारी हेल्प करेगा, हमारी नीड को पूरा करेगा, हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, तब वो संसाधन बनेगा। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करेगा तब तो रे, हमारी हेल्प करेगा तब तो रे, इला हमारा हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए संसाधन हुआ, तुम्हारे लिए भी संसाधन हुआ क्योंकि तुम इससे पढ़ रहा है, देख रहे हैं तू पढ़ रहा है। लेकिन दूसरों के लिए संसाधन हुआ कि मान लो कोई, मान लो मिस्त्री वगैरह है, उनके लिए संसाधन हुआ कि बिल्कुल भी संसाधन उनके लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसके काम में कोई नहीं आ रहा है, ये काम नहीं करेगा उनके लिए।
उनकी आवश्यकता को वो पूरा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके लिए करनी वगैरह जो होता है, काम करने वाला, वो सब उनके लिए संसाधन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि होटल वगैरह गए, समोसा वगैरह देखे, वहां पे जो है गर्मा गर्म समोसा निकला हुआ है, हम फटाक से गए, हम देखें कि ये हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, अभी तो पदार्थ है लेकिन ये हमारे काम आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, संभाव्य होना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास संभव होना चाहिए पैसा का, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। मान लो समोसा है, तुम्हारे पैकेट में कच्चा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो बता तो संसाधन होगा कि टुकुर टुकुर खाली वहां देखेगा और जी हाँ कभी ये नहीं करेगा, कभी वो नहीं करेगा। तुम अगर आवश्यकता, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा किया कि तुम अगर मदद लिया कि तुम्हारी आवश्यकता को पूरा नहीं किया, इसका मतलब संसाधन नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए पैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम अगर यूज कर पाएगा। इतना क्लियर? मान लो मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, अब मार्केट में डिजिटल बोर्ड नहीं है कि बहुत सारा डिजिटल बोर्ड है, लेकिन हमारे लिए संसाधन हुआ कि बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है उतना खरीदने का, 2-3 लाख। समझ रहा है? इसका मतलब आर्थिक रूप से मायने नहीं है मेरे लिए, आर्थिक रूप से हम क्या है, हेल्पलेस है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो वो मेरे लिए संसाधन नहीं हुआ, एक वस्तु मात्र रह गया, वो पदार्थ मात्र रह गया। आशा करते समझ में आता होगा। सर सांस्कृतिक रूप मतलब सर सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, सांस्कृतिक मतलब तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा जो रहन सहन है, तुम्हारा जो धर्म वगैरह बोलता है उसके अनुसार वो क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, मान्यता होना चाहिए, खाने के लिए छूट होना चाहिए। अरे मान लो तुम क्या है, तुम शाकाहारी है और तुम्हारे बगल में बकरा रख दिया, तो पदार्थ है, वो वस्तु है, वो चीज है, लेकिन ये बताओ तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा कि तुम मटन खाएगा कि नहीं? गधा जब शाकाहारी तो नहीं खाएगा, विष्णु जी है तुम, तो तुम्हारे लिए पदार्थ है लेकिन तुम्हारे लिए संसाधन नहीं हुआ, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मान लो कि मंदिर है, क्या है वो मंदिर है, मंदिर के नीचे सोना है, क्या है सोना, अब जाके सो मत जाना, मंदिर के नीचे सोना है तो मंदिर के नीचे जाकर सो गया गधा करके, सोना नहीं है, सोना है हीरा मोती जवाहरात वगैरह, तो सोना वगैरह हीरा वगैरह। अब मान लो मंदिर के नीचे है तो तुम मंदिर को तोड़ेगा तभी तो सोना निकालेगा, अभी पदार्थ है, अभी वस्तु है। अब तुम मंदिर को तोड़ेगा, अब मंदिर को जैसे तोड़ेगा वहां से क्या निकालेगा, वो पदार्थ को निकालेगा। अब पदार्थ को निकालेगा, इसका मतलब क्या करेगा, हमारे हेल्प करेगा, तो हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, हम कुछ वक्त से लेंगे, कुछ और कुछ करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए संसाधन हो जाएगा, लेकिन हड्डी तोड़ देगा कैसे, तुम मंदिर को धसा कर और इसको निकाला, तो खाली बोलना जाके काम घर, ठीक है कि एक काम करते हैं, मंदिर के नीचे सोना है, सोना को निकालते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं, देगा चपाट मारेगा। मस्जिद को तोड़ते हैं और ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, देगा चपाट मारेगा। इसका मतलब सांस्कृतिक रूप से मायने नहीं है। इतना तो क्लियर है? तो संसाधन मेरे लिए नहीं हुआ, मात्र एक पदार्थ रह गया। आर्थिक रूप से मायने तुम लोग समझ गया, मतलब पैसा भी होना चाहिए तभी हम अगर उपयोग करेंगे, पदार्थ ही है नहीं तो सिंपल अगर उपयोग करें संसाधन हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से मायने भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? और इस तरह से टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, मशीन भी अपने के पास होना चाहिए। मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारा चीज है, कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह, यहीं पे यहाँ खुदाई करेंगे तब तो कोयला वगैरह पेट्रोलियम वगैरह निकालेंगे, वो मेरे लिए क्या है, कोयला पेट्रोलियम क्या है, पदार्थ है, सिर्फ मेरे लिए संसाधन नहीं हुआ। संसाधन कब होगा, जब उसका उपयोग करेंगे, उसको निकालेंगे कोयला और पेट्रोलियम को, तब जाकर संसाधन होगा। लेकिन निकालने के लिए हाथ से निकाल देंगे, कोड़ काट के नहीं, कुछ संसाधन चाहिए मेरे, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए ना, कुछ प्रौद्योगिकी चाहिए ना। और जब हमारे जगह मशीन नहीं रहेगा तो अपना निकाल पाएंगे कि? तो तुम्हारे लिए प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संसाधन। अब संसाधन के कितने प्रकार देख लो, अब तुम लोग का बुक में लिखा है सारा चीज, हम लिखाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ देखते जाना, ठीक है? हम लिखेंगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लिख देंगे तुम्हारे दिमाग में। और शर्मा के सब यही सब चीज लिखा है, हम सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे पास क्लास नोट्स होगा तो तुम रिवीजन कर लो, फटफटा के हम रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बेबी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और किस तरह से लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनको पता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा संसाधन तुम लोग को समझ में आ गया कि हमारा आवश्यकता को पूरा करे, और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, और हमारी जगह कच्चा भी रेट खरीदने के लिए, है कि नहीं? चलो ठीक है।
अब प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। तो सर संसाधन समझ में आ गया, सर संसाधन समझ में आ गया, चैप्टर का नाम समझ में आ गया। अब बोलेगा संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हो, तो बना देगा। अब संसाधन को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे बाबू, बांट देंगे। लेकिन इससे पहले विकास क्या था, विकास हमें आगे बढ़ना। तो आगे तुम बढ़ेगा, संसाधन है तुम्हारे पास तो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश की यही विलंबना है, खास करके झारखंड के। हमारे जगह बहुत सारा संसाधन है, अब्रक वगैरह बहुत सारा है, कोयला वगैरह बहुत सारा है, झरने वगैरह में, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड गड्ढों में गिरल है। रीजन यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, दिमाग की कमी है, हम लोग कौशल नहीं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारा रीजन है। मानव भी क्या है, मानव एक संसाधन है, तृतीय संसाधन है। मानव सबसे बड़ा संसाधन है, ऐसा संसाधन की पूछो मत। अगर मानव रहबे नहीं करेगा तो ये चीज जहां रखा है वहीं पे रह जाएगा, इसका मतलब उपयोग ही नहीं होगा, तो संसाधन होबे नहीं करेगा। बाबू ये पर्यावरण है, क्या है पर्यावरण। पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु सब चीज रहता है, पर्यावरण में सब चीज रहता है कि नहीं, भगवान के दिल, अल्लाह के दिल, गुड़ के दिल, सब चीज रहता है। तो पर्यावरण में सब चीज दिल है, सब चीज जितना भी चीज है सब पर्यावरण में है। अब हम लोग क्या करते हैं, मानव अपने साथ क्या करता है, क्रिया करता है बाबू। क्रिया करेगा, कैसे क्रिया करेगा, हथा से करेगा कि अरे टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करेगा, मतलब प्रौद्योगिकी का यूज करेगा। क्या करेगा बाबू, प्रौद्योगिकी का यूज करेगा। शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी का यूज करेगा, सिर्फ समझना, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी का यूज करेगा, मशीन का यूज करेगा, पर्यावरण की चीज को निकालेगा, तो कर लिए संसाधन हो जाएगा। लेकिन अगर अकेले नहीं कर पाएगा तो कर लिए क्या बनाएगा, संस्था बनाएगा। संस्था मतलब लोगों का ग्रुप। अकेले नहीं हो पा रहा तो एक से ज्यादा गोटे जुड़ जाएंगे, अब बाद काम करेंगे, अब बाद सब सामानों को निकाल के अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। कोयला वगैरह मान लो, कोयला वगैरह है पर्यावरण में, अब मानव क्या करता है, मानव क्या करता है, मशीन के द्वारा उसको निकाल लेता है। एक आदमी रहेगा तो भी ठीक है, नहीं तो और आदमी जुड़ जाता है, मतलब संस्था बना लेता है और इस तरह से निकालता है और पदार्थ को निकाल के संसाधन बना लेता है। संसाधन बना के फिर अपना विकास करता है, आगे बढ़ते जाता है। पहले एक चक्का गाड़ी लेता है, फिर दो चक्का, एक चक्का गाड़ी होता है कि जगह, ठीक है, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह से करके बढ़ते जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब संसाधन आएगा तो तुम लोग लिख लेगा, ठीक है। अब संसाधन की अगर बात करेंगे, वर्गीकरण बांटा जाता है। संसाधन को कैसे बांटेंगे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बाबू, उत्पत्ति नहीं होता ओरिजिन, लिखेंगे कुछ नहीं, तुम्हारे बुक में सब लिखा हुआ है, तुम लोग समझदार है, सिर्फ सुनते जाना, सब चीज दिमाग में फिट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पन्न, कहां से उत्पन्न हुआ है कि नहीं। तो हम लोग 2 प्रकार में बांटेंगे। पहला हो जाएगा बाबू जैव, क्या हो जाएगा, जैव, और दूसरा हो जाएगा अजैव। लोग इसको भी बहुत ज्यादा गलत पढ़ा देते हैं। बच्चा क्या करता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में जाकर फंस जाता है, दिक्कत ये है। तुम लोग पढ़ा होगा जैव मतलब क्या, हाँ बोलो, जैव मानी सर जिंदा, और अजैव मानी मरल, मृत्यु, मरल, निर्जीव, गंदी बात। जैसे मान लो कि पानी ऐसे करके पानी पूछे, चलो ठीक है, अजय जीत गया तुम। लकड़ी पूछे, बोलो बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, अजय मरल है, नहीं ये गंदी बात जैव है, बस हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फटाक से सब चीज क्लियर करेंगे, मस्ती के साथ क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। देखते बाबू जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब वैसा चीज जो हमारा कहाँ से प्राप्त हो, जिंदा वाला चीज से प्राप्त हो, चाहे वो मरल हो चाहे वो जीवित हो, हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वो चीज कहां से मिले, जिंदा वाला चीज से मिले, जीवित प्राणी से मिले। वैसा संसाधन जो जीवित प्राणी से मिले, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त हो, वैसा संसाधन जिसमें जान हो उससे निकले। दूध वगैरह क्या है, जैव संसाधन है, क्योंकि किससे मिलता है, जैव वस्तु से मिलता है, जीवित वस्तु से मिलता है, सजीव वस्तु से मिलता है, मिलता है। लकड़ी किससे मिलता है, लकड़ी किससे मिलता है, जिंदा वाला चीज से मिलता है। जिंदा वाला चीज इन द सेंस क्या, पेड़ तो जीवित होता है ना, अब उसको काटते हैं उसके बाद प्राप्त करते हैं, मतलब पादप को कोशिका से पढ़ल होगा, है कि नहीं, जंतु कोशिका से पढ़ल होगा। इसका मतलब अगर जैव की चर्चा करेंगे तो इसका मतलब क्या, जीवित प्राणी से जो मिले या जीवित चीजों से मिले, है कि नहीं, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे सजीव वस्तु से मिले। किससे मिले, सजीव वस्तु से मिले। तो जो सजीव वस्तु से मिलेगा वो जैव संसाधन, और जो निर्जीव वस्तु से मिलेगा, कहां से मिलेगा बाबू, निर्जीव, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तु, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु से जो मिलेगा, उतना टाइम नहीं है, देख लेना अपना, ठीक है। निर्जीव वस्तु से मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। जैसे निर्जीव वस्तु से क्या मिल सकता है, तो पेट्रोल, है कि पेट्रोल, पत्थर वगैरह सब क्या है, निर्जीव वस्तु है। ये मरल है, अब मरल है एक प्रकार से, मतलब मरल है या फिर मरल वाला चीज से मिल रहा है कि नहीं, तो निर्जीव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अजैव संसाधन। सजीव, अब जैव संसाधन मतलब जैव यानी जीवित, देखो जैव
नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीवित प्राणी से मिले तो जीवित प्राणी से गोबर भी मिल सकता है, मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, लकड़ी भी मिल सकता है। आदमी तो अपने आप जिंदा है तो जिंदा वाला तो रह भी करेगा, पशु वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सर? मतलब जो जीवित प्राणी से मिले ओकरा जैव संसाधन, जो निर्जीव प्राणी से मिले ओकरा जैव संसाधन, इतना ही करना। अगर में जान तो रह भी नहीं करेगा, क्या कि मरल वाला चीज से निकाल रहे हैं तो मरले निकलेगा, और जिंदा वाला चीज से निकाल रहे हैं तो जिंदा निकल भी सकता है और मरल भी। जैसे गाय का बच्चा, तो गाय का बच्चा जिंदा है या मरल भी हो सकता है, लेकिन वो किस में जाएगा, जैव संसाधन। तो जीवित से मिलेगा जैव संसाधन, मरल से मिलेगा जैव संसाधन। ऐसा करते आध हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए। अब इसको बांटेंगे समापत्य के आधार पर। किस पे? समापत्य के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता मतलब क्या था, समाप्त। देखो समाप्त यहाँ अगर छुपा देंगे तो समाप्त नजर आ रहा है। समाप्त यानी खत्म, खत्म के आधार पर। तो खत्म के आधार पर दो प्रकार के बांटेंगे। पहला हो जाएगा नवीकरणीय। बिल्कुल हाँ, तुम जानते हो, सिर्फ रिविजन करा रहे हो फटफटा के। नवीकरणीय थोड़ा इधर उधर हिंदी अगर लिखा जाएगा तो देख लेना, क्या कि हिंदी में टॉपर स्टूडेंट रहेगा नीचे से, है कि नहीं। तो आणविकरणीय, आणविकरणीय। और वैसे जल्दबाजी में लिख रहे हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए खाली नॉलेज क्या करें तो बिल्कुल दे दें बस। तो समाप्यता मतलब समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के, नवीकरणीय होता है आणविकरणीय। मतलब समाप्त के आधार पर खत्म। तो देखो नव, नव नवानी होता नया, तभी तो बोलते हैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं। नवानी क्या होता है, नया। तो मतलब ऐसा संसाधन जिसको नया बना सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और वैसा संसाधन जगह यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करेंगे खत्म, कहानी खत्म, मतलब दोबारा नहीं बना सकते। और दोबारा अगर बनेगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करेंगे फिर प्रयोग नहीं पाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देंगे बाबू नवीकरणीय का और आणविकरणीय का, तो तुम लोग बताओ सौर ऊर्जा की चर्चा करेंगे। सौर ऊर्जा, है कि नहीं, सौर ऊर्जा तुम लोग ही बताओ। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन हो जाएगा, पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा, जल्दी कमेंटिंग में लिखो फटाक से बाबू। पवन ऊर्जा, अरे बोलो बोलो हाँ जल, अरे गजब खतरनाक आदमी तुम लोग। जल सर, पवन लिखिए सर, है कि नहीं। पवन तो पवन ऊर्जा लिखती है कि नहीं। वृक्ष, जंगल, अरे वन वन वन, अरे लिखने भाई कुछ भी लिखो। ये सब चीज क्या करेगा, जल खत्म होगा कि कभी नहीं खत्म होगा। रिसाइकल के द्वारा वो क्या करेगा, मतलब गर्म धूप वगैरह पड़ेगा, वाष्पोत्सर्जन वगैरह होगा, फिर बादल बनेगा, फिर टपकेगा, फिर आ जाएगा। इसका मतलब चक्र हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो सकता, ये नया बन सकता है, मतलब बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन का भी सर, वन तो खत्म हो जाता है सर, बिल्कुल नहीं खत्म होता। एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगा, वन कभी भी खत्म नहीं होगा, अपने आप भी उग जाता है बहुत जगह। तो वन कभी भी खत्म नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। और इसको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल नहीं लगता। तो इस तरह से सौर ऊर्जा आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कल फिर उपयोग करेंगे, धूप उगेगा, परसों फिर उपयोग करेंगे सौर ऊर्जा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पवन ऊर्जा, हवा चल रहा है करंट बना रहे हैं, हवा चल रहा है करंट बना रहे हैं, आज बनाए फिर कल आएगा, फिर हवा चलेगा, फिर करंट बनाएंगे, जब जब हवा चलेगा करंट बनाएंगे। तो इसका मतलब बार बार इसका प्रयोग कर रहे हैं, कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है रे भाई, समझ में आ रहा है। तो ये जाएगा नवीकरणीय संसाधन। आणविकरणीय संसाधन सर जिसका उपयोग एक बार करेंगे फिर नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर जैसे कोयला को जला दो भाई, वगैरह फिर प्राप्त करेगा नहीं करेगा। लकड़ी एक बार जला दो फिर कहानी खत्म हो गई, बोलो फिर लकड़ी बनाएगा नहीं बनेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे पेट्रोल का उपयोग एक बार करो फिर क्या हो जाएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आणविकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, आणविकरणीय संसाधन जिसका उपयोग एक बार करेंगे फिर कहानी खत्म हो गया, फिर वोल्टेज खत्म, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको कोयला को जला देंगे तो इसको फिर कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा बाबू, तब जाके बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जगह समाप्ति के आधार पर, खत्म के आधार पर, कि एगो खत्म हो जाता है और फिर बन जाता है, एगो खत्म हो के और फिर नहीं बनता, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आशा करते हैं इतना आप होगा और एमसीक्यू वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग सिर्फ क्या करें, सिलेबस को रिवाइज करें फटफटा के, मजा से रिवीजन करते रहो और फटफटा के क्वेश्चन सब बनेगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं लेगा। एमसीक्यू वगैरह जितना भी है सब बोल देगा वैसे, है कि नहीं। ये मिटा देते हैं, इसका कहानी खत्म हो गया।